नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद एपीसाई यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह 2-3 दिन के गैप के बाद हम फिर से आपके लिए एक यूजफुल मीनिंगफुल वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद है कि इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपके लिए लाए थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि आपका कट ऑफ से स्कोर क्या हो। इसके बावजूद भी उसके व्यूज तो अच्छे हैं, लेकिन हमको उसके बावजूद भी मैनुअल और फोन के माध्यम से बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में थोड़ा और क्लियर कीजिए। तो दोस्तों, ये सब ना चाहते हुए हमें फिर से एक क्लियरिटी लाने के लिए स्पेशली आपके लिए एक वीडियो जो है फिर से बनाना पड़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जो पुलिस विभाग का कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें कट ऑफ क्या होता है, सेफ स्कोर क्या होता है, और कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कट ऑफ और सेफ स्कोर को लेकर के काफी कंफ्यूज रहते हैं, दोनों में अंतर नहीं समझ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा की तरह आप लोगों से यही पूछा जाता है कि सर कट ऑफ एवं सेफ स्कोर में अंतर बताइए। उसके बाद जो 35,757 वैकेंसी है उसमें सेफ स्कोर हर कैटेगरी का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा, इस पे आप एक चर्चा कीजिए। और फिर उन्होंने लास्ट में दोस्तों एक और क्वेश्चन हमसे पुट अप किया था कि सर क्या पीएससी की कट ऑफ सिविल पुलिस से कम होती है कि ज्यादा होती है, थोड़ा इस पे आप फोकस कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो है इन्हीं सब क्वेश्चंस को लेकर के समर्पित है। तो चलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ इसके बारे में बता दिया, लेकिन थोड़ा अब उसको हम और क्लियर रूप में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो है कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 का है, और इसमें आप लोग जानते हैं कि लगभग 35,757 पद हैं। इसमें जो टोटल पद है लगभग 35,757 है। और मैं आप लोगों को बताया भी हूँ, आप लोग जानते भी हैं कि इसमें दोस्तों लगभग 5 से 7,000 और पद बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये जो दोस्तों 35,000 के आसपास जो पद हैं ये काफी कुछ पहले की है। और जो जब रिक्रूटमेंट शुरू होगा तो ये आपके पास जो पद हैं लगभग जो है 42,000 के आसपास हो जाएंगे। नो डाउट पद बढ़ते हैं या नहीं इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बट इम्पोर्टेंट ये जरूर है कि आपका पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के पास जो है 35,757 वैकेंसी की अधियाचन आ चुकी है। तो इसी अधियाचन के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत से हमारे मित्रों का ये क्वेश्चन अभी भी बहुत कॉमन रह गया है। शायद वो पिछले वीडियो से पूर्णतः समझ नहीं पाए हैं, या हमने जो समझाने की कोशिश की है शायद वो अधूरा रह गया है। तो चलिए आज उसको हम लोग क्लियर करते हैं। अब जो पहली बात है कट ऑफ और सेफ स्कोर। दोस्तों, ये है कि कट ऑफ के बारे में जानते हैं और सेफ स्कोर के बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या है, ये क्या एक ही है या क्या अलग अलग है, और फिर हम अपने सीट को सुरक्षित रखने के लिए किस पर विश्वास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कट ऑफ होती है आपके टोटल वैकेंसी के रेफरेंस में होती है। जैसे अगर आपका वैकेंसी जो है मान के चलिए अगर 40,000 है, तो पुलिस प्रोन्नत बोर्ड पे ये निर्भर करता है कि वो कितने गुना बच्चों को, कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाता है। सामान्यतः 1.5 से 2 गुना या अधिकतम 2.5 गुना तक लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। ये जो दोस्तों फिजिकल के लिए बच्चों को बुलाया जाता है वो उनके रिटर्न के मेरिट के आधार पर बुलाया जाता है। मान लीजिए आपका अगर पोस्ट 40,000 है और पुलिस प्रोन्नत बोर्ड जो है 1.5 गुना बच्चों को या 2 गुना, अगर मान के चलिए 2 गुना बच्चों को बुलाती है, तो जो है 40,000 वैकेंसी के रिफरेंस में सापेक्ष में वो 80,000 लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाएगी। तो निश्चित रूप से 40,000 वैकेंसी है, 80,000 लड़कों को बुला रहा है पुलिस प्रोन्नत बोर्ड। इसका मतलब यह है कि कट ऑफ आपका डाउन होगा। कारण यह है कि पद तो 40,000 है और इसमें 40,000 जो मेरिट के लड़के हैं उनको तो ऑलरेडी बुलाया गया है, और जो मेरिट के बाद जो एक निश्चित मेरिट है उसके बाद 40,000 बच्चों को, कैंडिडेट्स को एडिशनल बुलाया जा रहा है।
अब ये है कि मान लीजिए कि 40,000 बच्चों के लिए जो फिजिकल के लिए बुलाया गया, पहले जो 40,000 की मेरिट जो है, अगर मान के चलिए कि 205 है, अगर शुरू के टॉप के जो 40,000 बच्चे हैं उनकी मेरिट जो है 205 है, बट 40,000 एडिशनल बच्चों को लेने के लिए मेरिट को गिरा दिया गया। तो आपका जो मेरिट हो गया, मान लीजिए 10 नंबर गिराया गया, तो मान लीजिए 195 के आसपास हो गया। तो जो एक्चुअल मेरिट है, जो कैंडिडेट टॉप के मेरिट है 40,000 पद के सापेक्ष, वो तो 205 ही है, बट 1.5 गुना या 2 गुना बच्चों को बुलाने के लिए मेरिट को और लो किया गया, नीचे लाया गया, तो 195 प्लस के आसपास बन गया। तो इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि आपके मेरिट में लगभग 10 नंबर का डिफरेंस आ गया। अब 10 नंबर का डिफरेंस आ गया। अब आप लोग जानते ही हैं ये जो 10 नंबर के डिफरेंस में वो नीचे के 40,000 लड़के हैं जो 205 के नीचे पड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए 205 के लिए क्या हो गया और 195 के लिए क्या हो गया। ये 205 या उससे जो ऊपर लड़के मेरिट में है, ये इनके लिए एक तरह से सेफ स्कोर हो गया, सेफ स्कोर। और ये जो 195 प्लस या 195 है, ये दोस्तों आपके रिटन एग्जाम का कट ऑफ हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने बताया जो दोस्त पहले के जो 40,000 लड़के थे, वो 40,000 लड़कों में 40,000 लड़कों का जब कट ऑफ लगाया गया मेरिट का, तो वो 205 के आगे 40,000 लड़के सिमट गए। चूंकि फिजिकल के लिए 1.5 या 2 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, तो फिर 205 के नीचे के मेरिट लाई गई, तो वो मेरिट फिर से 40,000 2 गुना बच्चों के लिए लगभग 10 नंबर गिरी और वो 195 के आसपास आ गया। तो आपका जो 195 प्लस या 195 की मेरिट है, ये आपका कट ऑफ हो गया। इसको हम लोग कट ऑफ बोलते हैं। लेकिन ये जो है सेफ स्कोर नहीं है। सेफ स्कोर आपका यही है कि अगर ये 40,000 बच्चे जो फिजिकल के लिए शुरू के बुलाए गए मेरिट, और 40,000 बच्चों में 40,000 ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 40,000 ने फिजिकल पास कर लिया, तो ये सब 40,000 सेफ स्कोर में आ गए। और जो है उसके बाद जब 40,000 ने फिजिकल पास कर लिया, तो फिर ये जो 205 के नीचे कट ऑफ वाले बच्चे हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ये संभव नहीं होता है। फिजिकल में किसी वजह से हो सकता है कि कुछ परसेंट लड़के, जैसे 40,000 को बुलाए गए, उसमें 5,000 7,000 या 10,000 लड़के फेल हो गए। तो ऐसे कंडीशन में जब यहाँ ऊपर के जितने लड़के 1000 फेल हो जाते हैं, उसके नीचे जो लड़के मेरिट में होते हैं 205 के नीचे, उनको अच्छा मौका मिल जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों, कट ऑफ का मतलब दोस्तों जितने लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है, यहाँ उनका सारे लोगों के संदर्भ में है। जितने लोगों पे कट ऑफ बना वो सारे उनके लिए है। जो उसमें 80,000 बच्चे आ गए, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। रिटेल में उनको डबल बुलाया गया है, इसलिए वो फिजिकल तो देने तो गए, लेकिन वो मेरिट की दृष्टि से फाइनली सेलेक्ट होने की दृष्टि से कहीं सुरक्षित नहीं है। कारण दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये जो है कांस्टेबल के एग्जाम में सब कुछ आपका जो होता है रिटेन एग्जाम ही होता है, और रिटेन एग्जाम के आधार पे ही आपकी मेरिट बनती है। फिजिकल क्वालिफाइंग है और आपकी मेडिकल जो है औपचारिकता है। मतलब सब कुछ आपके रिटन एग्जाम बेस पर निर्भर है। तो उम्मीद है कि आप कट ऑफ और सेफ स्कोर का अंतर समझ गए होंगे कि कट ऑफ और सेफ स्कोर में अंतर क्या है। अब जो है आपको जो है 3 जो प्रश्न है आपके क्वेश्चंस हैं, कट ऑफ, सेफ स्कोर एवं कट ऑफ एवं सेफ स्कोर में अंतर। आप समझ गए होंगे। इन तीनों प्रश्नों का मुझे उम्मीद है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। और दोस्तों अगर चर्चा करें कि इन दोनों में कट ऑफ और सेफ स्कोर में सुरक्षित स्कोर कौन सा है, सीधी सी बात है, सेफ स्कोर का मतलब ये होता है सुरक्षित स्कोर। मतलब जो बच्चा कट ऑफ से जितने ऊपर रहेगा, जितने नंबर ज्यादा रहेगा, वो उतने ही सुरक्षित अवस्था में होगा, उसी को हम लोग सेफ स्कोर कहते हैं। कट ऑफ पे बुलाए, अब जो लड़का कट ऑफ बॉर्डर पे हो, उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में छिपी है। लेकिन अमूमन जो बॉर्डर पे होते हैं और 2 गुना बच्चों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, तो जो बॉर्डर वाले मेरिट पे लड़के होते हैं उनके सिलेक्ट होने की संभावना कम ही रहती है।
वो तभी संभावना बन सकती है जब ऊपर के टॉपर लड़के हैं फिजिकल में कहीं ना कहीं अनफिट हो जाए। तो उम्मीद है कि सेल्फ स्कोरिंग बेहतर होता है, और जो है आपका सेल्फ स्कोर कौन सा बेहतर होता है कि आप कट ऑफ जो है कट ऑफ से हमेशा बॉर्डर से हमेशा 5 या 10 अंक ऊपर रहे, तभी आपके सिलेक्शन की संभावना बनती है। अब दोस्तों इसी रेफरेंस में बच्चों का ये था कि सर 2023 के संदर्भ में जो वैकेंसी 35,757 पद की आ रही है उसके लिए एक सेल्फ स्कोर बताइए। मैंने दोस्तों इसके लिए एक इससे रेफरेंस इसके संदर्भ में एक वीडियो, आपको पता होगा पिछला वीडियो मैंने इसी संदर्भ में बनाया था, बट अब क्लियरिटी के लिए फिर से इसकी चर्चा दोबारा की जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि कट ऑफ और सेल्फ स्कोर में अंतर बता दिया। अब यह है कि सेल्फ स्कोर 2023 में क्या हो सकता है। मैं दोस्तों पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, जिस चीज का एग्जाम नहीं हुआ है, जो एग्जाम अभी हेल्ड नहीं हुआ है, उसका संभावित अनुमानित कट ऑफ या सेल्फ स्कोर कहना बहुत मुश्किल होता है। कारण ये होता है कि पहली बात, चूंकि इसमें फॉर्म अप्लाई जो होगी, जो कि अभी अप्लाई भी नहीं हुई है, जो होगी अनुमानित है 25 लाख के आसपास, 25 से 30 लाख हो सकता है, मतलब 25 के आसपास लाख के आसपास जरूर रहेगा। और इसमें आप लोग जानते हैं क्योंकि पहले रिटर्न एग्जाम होता है, तो ये 25 लाख जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके एग्जाम की व्यवस्था करनी पड़ती है, और उस संदर्भ में जबकि OMR शिफ्ट बेस्ड आपका एग्जाम है, तो निश्चित रूप से ये जो एग्जाम होगा कम से कम 3 या 4 शिफ्ट में तो होगा ही। और जब आप जानते हैं कि 3 या 4 शिफ्ट में होगा तो पेपर का लेवल जो है हर पेपर का अलग अलग होगा, कोई पेपर टफ होगा, कोई पेपर इजी होगा। तो निश्चित रूप से जो पेपर टफ होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन से उस शिफ्ट के बच्चों को फायदा होगा, और जो इजी पेपर होगा उनको कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। तो वो नॉर्मलाइजेशन की भी बात आ जाती है। अब ये है कि चूंकि पेपर अभी हुआ नहीं है, उस पर अभी वैकेंसी आई भी नहीं है, तो कट ऑफ अनुमानित की चर्चा करना गलत है, ये किसी भी तरह से संभव नहीं है। बट हमारे कैंडिडेट्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एक सही दिशा में ले जाने के लिए एक होता है कि एक एक्सपेक्टेड, एक अनुमानित, एक संभावित, एक टारगेटेड कट ऑफ बताया जाए। टारगेटेड कट ऑफ कहा जाए तो ज्यादा बेहतर शब्द होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहना गलत है। जो है टारगेटेड कट ऑफ कहा जाए तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग वास्तविकता से रूबरू होंगे तो आपको पता होगा कि जो पिछली रिक्रूटमेंट थी लास्ट, वो आपका 2018 की रिक्रूटमेंट थी, और रिक्रूटमेंट जो 2018 में आई थी, एक जनवरी में आई थी और एक नवंबर में आई थी। जनवरी में 41,500 समथिंग थे, और 41,520, और जो नवंबर में आई थी नवंबर 18 में वो 49,568 थे। तो दोस्तों लगभग 10 महीने के अंतराल पे ये बैक टू बैक 2 वैकेंसियां आई थी, और दोनों वैकेंसियों को मिला दिया जाए तो लगभग ये वैकेंसी जो है 1 लाख के आसपास बैठती है, 1 लाख के आसपास बैठती है। तो 1 लाख के आसपास, वो भी एक सीजन में, एक साल के अंदर 2 रिक्रूटमेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था कि 41,520 जो नियर अबाउट वैकेंसी थी, उसमें जो कट ऑफ आप लोग का मेल अनरिजर्व का गया था तो 225 के आसपास, ओबीसी का 216 और एसटी एससी का उसी संदर्भ में कम हो गया था, और फीमेल का भी कम हुआ था। तो जो 41,520 में सबसे बड़ी बात है कि फीमेल का जो कट ऑफ लोग वो बता दिया गया था, जबकि आपके 49,568 में बोर्ड की तरफ से स्पष्ट फीमेल का कट ऑफ भी नहीं बताया गया था। लेकिन हम एक मोटा मोटी चर्चा करते हैं, अप्रॉक्स जो चर्चा करते हैं, 41,500 जो 20 वैकेंसी आई थी उसमें मैंने बताया यूआर का जो अनरिजर्व थे उनके 225 थे, ओबीसी का आपका 216 था, लगभग 9 नंबर का अंतर था। तो दोस्तों ये जो है कट ऑफ ज्यादा जाने के कई कारण थे। पहले तो नॉर्मलाइजेशन, पेपर लीक वगैरह कई बातें, और सबसे बड़ी बात है कि कई सालों बाद वैकेंसी आई थी, तो इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से अच्छे मेरिटोरियस लड़के काफी दिन से तैयार कर रहे थे, तो नॉर्मलाइजेशन और कई वजहों से मेरिट ऊपर चढ़ गई। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस पेपर में 41,520 में नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बच्चों का 25 से 30 नंबर तक बढ़े थे। कुछ बच्चों का ऐसा सुनने में आता है कि 40 नंबर तक बढ़े थे। जो भी हो, इस
जो रिक्रूटमेंट था 41,520, इसमें नॉर्मलाइजेशन के थ्रू भी बच्चों को फायदा हुआ था। तो इन केस जो भी हो 225 मेरिट गई थी, बट उसी के बाद जो नवंबर 18 का एग्जाम होता है उसमें आपकी मेरिट जो है आश्चर्यजनक रूप से काफी कम हो जाती है, और काफी कम होने का कारण लगभग 185 के आसपास हो जाती है। तो आप लोग क्यों कम हुआ, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था कि जो टॉप के मेरिटोरियस लड़के हैं ऑलरेडी 41,520 में सिलेक्ट हो गए थे, और उसके जस्ट 6-7 महीने बाद ही नेक्स्ट एग्जाम होता है। तो निश्चित रूप से जो वहाँ टॉप के मेरिट्स के अभ्यर्थी छठे थे वो अपना लगातार मेहनत कर रहे थे, और लगातार मेहनत, और दूसरी चीज यहाँ पे वैकेंसी भी ज्यादा हो गई थी, 41,000 से 49,000 के आसपास हो गई थी। और दूसरी चीज 41,000 में जहाँ केवल सिविल पुलिस के 23,000 पद थे, वहीं आपका 49,000 में लगभग 31,000 पद सिविल पुलिस हो जाते हैं। और आपको पता ही होता है कि सिविल पुलिस को लड़के पीएससी की अपेक्षा ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। तो जो भी हो, जहां 41,000 में पेपर लीक की कुछ समस्याएं आई थी, पेपर को रद्द करना पड़ा था, उससे सबक लेते हुए सरकार ने सेवाधिकारियों को कुछ मौका नहीं दिया, पेपर लीक नहीं हुआ, तो 49,568 में इसका बेनिफिट भी मिला बच्चों को। मेरिट काफी लो हो गई, और जो भी 41,520 में अच्छे लड़के बचे थे उन्होंने अपने अवसर का लाभ उठाते हुए 49,568 में बाजी मार करके वर्दी को अपने नाम कर लिया। तो ये हो गया दोस्तों मोटी एक कटऑफ के बारे में, जो 41,520 की थी और 49,568 की थी। अब महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो 2018-19 के संदर्भ में देखा जाए तो 2018 के संदर्भ में महिलाओं को देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि इसमें मेरिट जो है महिलाओं की 200 से कम ही थी, लगभग 180, 85 या 190 जो भी है, बहुत क्लियरिटी नहीं है। लेकिन यह है कि 200 से काफी कम थी। अब यह है कि कहीं कहीं पे ये मेरिट जो कि 49,568 में नहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो जनरल की यूआर की मेरिट थी काफी कम हो गई थी, 142 के आसपास थी, और जो ओबीसी की मेरिट है लड़कियों का फीमेल का 167 प्लस के आसपास गई थी। तो जो है चूंकि 49,568 की मेरिट फीमेल मेरिट के बारे में बोर्ड के तरफ से बहुत स्पष्ट नहीं बताया गया, इसलिए हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बट जो वैकेंसी बीत गई उसके बारे में ज्यादा चर्चा न किया जाए। हाँ, उसके डाटा को हमको अपने तैयारी के लिए महत्वपूर्ण मानना है। उसके डाटा से, उसके मेरिट से हमें एक तरह से अपना प्लान बनाना है कि कौन सी प्लान बनाए जिससे ये वर्दी जो है निश्चित रूप से अपने नाम हो जाए। तो दोस्तों इसी संदर्भ में हम लोग जो है कांस्टेबल के 2023 की रिक्रूटमेंट आने वाली है पर चर्चा करेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा। आखिर में जो 2023 35,757 पद है, इसमें हम लोग का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो हमने सेफ स्कोर का अनुमान किया है वो जो है अनुमान है दोस्तों, मेल और फीमेल को मैंने अलग अलग बांट दिया है, और इस सेफ स्कोर में जो मेल जो लड़के हैं और मेल का जो स्कोर है अनरिजर्व जिसे हम लोग जनरल कहते हैं, हालांकि अनरिजर्व करना अनारक्षित करना ज्यादा उचित है। तो जो हमने अपना डिसाइड किया है दोस्तों, वो दोस्तों मेल के लिए अगर सेफ स्कोर कहा जाए तो मैंने 230 के आसपास रखा है। दोस्तों ये आपको देखने में, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब गरीब लग रहा होगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा कि सर शायद ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं सेफ स्कोर की चर्चा कर रहा हूं, कट ऑफ की चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सेफ स्कोर से मतलब है, कट ऑफ से मतलब नहीं है। हालांकि ये जो सेफ स्कोर है वो इस पे निर्भर करता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है। लेकिन अब पेपर कैसा आएगा, लेवल कैसा होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने क्वेश्चन का फायदा होगा, कितने नंबर का फायदा होगा, एक बात की बात है। अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है, हालांकि आएगी जरूर, लेकिन आपको एक टारगेटेड सेफ स्कोर चाहिए। वो टारगेटेड सेफ स्कोर इसलिए ताकि आप उसको टारगेट बना करके आप अपनी अच्छी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाएं। उसी संदर्भ में मैंने जो सेफ स्कोर ये जो दोस्तों लिखा है मैंने इसको बनाया है।
और कहीं ना कहीं आप वास्तविक रूप से इत्मीनान रूप से इस सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे पिछले जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि सर ने सेफ स्कोर के बारे में बहुत अच्छा एक आइडिया बनाया है। दोस्तों बहुत से यूट्यूबर हैं जो कि 1 साल से कट ऑफ और सेफ स्कोर बता रहे हैं, खासकर कट ऑफ बता रहे हैं, जो कि कहते हैं कि 220 कर दिया आपने तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उस यूट्यूबर के भ्रम में आप न रहो। हो सकता है उसमें सिलेक्शन, क्योंकि 220 भी कम नहीं है, एनफ है, लेकिन हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। बैक टू बैक वैकेंसी नहीं आ रही है, वो दोनों मिलाकर के 1 लाख के आसपास वैकेंसी थी और ये जो है टोटल अभी 35,757 वैकेंसी है। ये रिक्रूटमेंट 5 साल बाद हो रही है, वो बैक टू बैक वैकेंसी है। और ये 5 साल में दोस्तों, और मुझे याद है कोरोना के समय से बहुत से लड़के जो है कैंडिडेट्स हैं समर्पित होकर के यूपीपी का कांस्टेबल पद का इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरिट को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा उनकी भूमिका होगी। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर आपको रियल में सिलेक्शन पाना है तो ईमानदारी से मेहनत करो। और मैं दोस्तों आपको बता दे रहा हूं, पेपर चाहे नॉर्मल है या टफ है, नॉर्मलाइजेशन का लाभ आपको मिले या न मिले, लेकिन मैं एक दोस्त आपको आश्वस्त कर दे रहा हूं, अगर आपको रियल में वर्दी चाहिए और अपने वर्दी के लिए समर्पित हो तो मैंने जो मेरिट अनरिजर्व मेल के लिए रखी है 230 प्लस 230 के आसपास, ये प्लस माइनस 5 भी हो सकता है, उसको रखो। वैसे ही मैंने ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 215 प्लस निर्धारित किया है, एससी के लिए मैंने 190 प्लस निर्धारित किया है, आपका जो एसटी के लिए है 170 प्लस मेरिट निर्धारित किया है। दोस्तों मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, अगर इस मेरिट को, इस सेफ स्कोर को टारगेट लेके चलो तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको सिलेक्शन होने से रोक सके। यहाँ माई का लाल कहने से मतलब यह है कि दोस्तों कोई ऐसा फैक्टर नहीं बन सकता है जो कि आपको सिलेक्ट होने से रोके। एक बहुत ही सुरक्षित स्कोर है। आपको शुरू में थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा कि सर जो है टारगेट बहुत ज्यादा दे रहा है। दोस्तों ये जो मैं टारगेट दे रहा हूँ आपके सिलेक्शन के लिए दे रहा हूँ, आपको भ्रम में मैं कतई नहीं रखना चाहता हूँ। पता चला कि बहुत इजी पेपर आ गया और टारगेट लेके चले हो 220 का, पता चला कि आपकी मेरिट 200 के आसपास सिमट गई। 230 का मैंने स्कोर सेव रखा है, इसका मतलब आप जब तैयारी जो है अपना जो है पढ़ाई 250 को लेके चलोगे, जब 250 और 60 के 250 और 60 के स्कोर को लेकर के चलोगे तब जा करके आपका सिलेक्शन आपका 230 के आसपास हो जाएगा। लेकिन पता चला कि आप 230 का स्कोर लेके चल रहे हो, 220 का स्कोर लेके चल रहे हो तो आपका सिलेक्शन दोस्तों कतई ही नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इस जो है कटु सच्चाई है, इससे आप जो है रूबरू होइए और इसी के संदर्भ में अपनी तैयारी कीजिए। दोस्तों अब जो नेक्स्ट है फीमेल का कट ऑफ की आवश्यकता है। दोस्तों फीमेल कट ऑफ दोस्तों फीमेल में भी अनरिजर्व होती है कैंडिडेट्स, ओबीसी होती है, एससी एसटी होती है। दोस्तों मैं यहाँ पे जो चर्चा मैंने दोस्तों किया है वो आपका जो है यूआर का किया है, अनरिजर्व कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए चर्चा किया है। और सारे कैंडिडेट जैसे 49,500% में क्वालिफाई कराया गया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं जिस भी फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, अगर आप 200 प्लस की स्कोर लेके चलते हैं तो आपका भी सिलेक्शन निश्चित है। और जो हमारी बहनें जो कि ओबीसी एससी एसटी आती हैं अनुपातिक रूप से उनका 10 नंबर 15 नंबर या 20 नंबर एसटी वगैरह के संदर्भ में, एसटी का तो काफी डिफरेंस होता है, कट जाता है, लेकिन जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 200 प्लस या मिनिमम कम से कम 200 का स्कोर लेके चले, उनका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। हालांकि मैंने बता दिया ये सब कुछ निर्भर करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा है, लेकिन ये जो मैंने क्राइटेरिया स्कोर का बता दिया, इस संदर्भ में आप तैयारी करोगे, इसके टारगेट को लेकर के तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हर हालत में होगा, चाहे पेपर का पैटर्न कैसा भी हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन कितना भी हो, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अब दोस्तों उम्मीद है कि आप जो है कट ऑफ के बारे में, सेफ स्कोर के बारे में आप बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा। अब जो दोस्तों एक नॉर्मल एक क्वेश्चन आज बन के आ रही है, कई लड़कों ने पूछा भी, हालांकि पूछने वाले लड़कों की संख्या कम ही थी बट ठीक ठाक थी कि सर एससी की कट ऑफ क्या सिविल पुलिस से कम होती है? तो दोस्तों मैं बता दूं बिल्कुल
जो पीएससी की कट ऑफ होती है वो सिविल पुलिस से लगभग 10 से 12 नंबर तक कम होती है। पीएससी की कट ऑफ जो होती है सिविल पुलिस से 10 से 12 नंबर तक कम होती है। और जो है चूंकि मैक्सिमम जो लड़के होते हैं सिविल पुलिस को प्रथम वरीयता देते हैं, जो कि एक तरह से स्वाभाविक भी है। इसी की वजह से जो टॉप मेरिट जाती है वो सिविल पुलिस की जाती है, और वहां जहां कट ऑफ खत्म हो जाता है सिविल पुलिस की, उसके नीचे वाले कट ऑफ के बच्चों का हफ्ता पीएससी में होता है। इतना स्पष्ट हो गया कि सिविल पुलिस से पीएससी की मेरिट हमेशा ही कम होती है। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन था, उम्मीद है कि उस क्वेश्चन पे हमने चर्चा कर ली, और आपको ये आपसे होप है, आपसे उम्मीद है कि आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो क्वेरी थी, आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर समझ गए होंगे तो आप अपने तैयारी को लगातार ध्यान देते रहिए, अपने तैयारी में जम के लगे रहिए। वैकेंसी जून के आसपास, मैंने पहले ही बता दिया है कि जून के आसपास वैकेंसी आ रही है, और जो वैकेंसी का इंतजार करते ही ना कीजिए। आप जो है अपना जो समय है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में लगाइए। अपना जो ध्यान वैकेंसी के आने में न लगा करके सिर्फ और सिर्फ इस पे लगाइए कि हमें वैकेंसी कभी भी आए, 1 महीने 2 महीने 6 महीने, हमें किसी तरह से एक जो है अपना पद ले लेना है कांस्टेबल का। अगर आप ये सोच करके अपनी तैयारी को लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का जो ये वीडियो है आपको आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और जो हमारे मित्र वीडियो देख रहे हैं, चाहे हमारी बहनें देख रही हैं, उनको भी ये लगेगा कि आज का जो वीडियो है एपी सर का है काफी मीनिंगफुल है। तो दोस्तों भविष्य में भी आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट का हो या फिर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का हो। तो दोस्तों आप वीडियो से अधिक से अधिक लाभ उठाइए। जो हमारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, हमेशा की तरह उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्तों ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो पढ़ाई की हो या आपके इंफॉर्मेशन के लिए हो, हमेशा केवल विश्वसनीय ऑथेंटिक सूचनाएं मिलती हैं, चाहे वो पढ़ाई की हो या आपके रिक्रूटमेंट से संबंधित हो। तो दोस्तों इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आज का वीडियो का जो आपका सेशन है उसको समाप्त किया जाए, और एक नए वीडियो में एक नई सूचना के साथ, एक ऑथेंटिक सूचना के साथ हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।